हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक है उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन को बोलते हैं म्यूटेशन। ठीक है, तो इसका मीन्स ये होता है अचानक होने वाले परिवर्तनों को म्यूटेशंस या उत्परिवर्तन कहते हैं। चाहे वो पेड़ पौधे हों और चाहे वो ह्यूमन हो, एनिमल हो, उनकी बॉडी में अचानक जो चेंजेस आ जाते हैं, जो बदलाव आ जाते हैं, उन्हीं को उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई आप लोगों को कि जो बदलाव होते हैं शरीर में, आँख, नाक, कान या शरीर का रंग, अचानक जो परिवर्तन होते हैं पर्यावरण से, इन्वायरमेंट से, उसे म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, तो जीव के शरीर के आनुवंशिक गुणों का निर्धारण जीन के द्वारा किया जाता है। तो जीन के द्वारा ही आनुवंशिक गुणों का निर्धारण किया जाता है। ये जीन पैतृकों से उनकी संतति में पहुँचते हैं, यानी कि अगर उनमें जो बदलाव हो गए, जब उनके बच्चे पैदा होंगे, जो संतति होगी उनमें पहुंच जाएंगे। लेकिन कभी कभी जीव के इन जीनों की संरचना व व्यवस्था आकस्मिक अचानक परिवर्तन आ जाते हैं, अचानक से बदलाव आ जाते हैं। इन आकस्मिक परिवर्तनों को ही उत्परिवर्तन कहते हैं। तो जो अचानक परिवर्तन हो रहे हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। बात करते हैं ह्यूगो डुबरीज ने तो उत्परिवर्तन को ही विकास का प्रमुख कारण माना था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बात करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, ये लिखा उत्परिवर्तन की प्रकार निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। आपको ये वाला टॉपिक नहीं लिखना है, ठीक है, ये सही नहीं है। आप यहाँ पे देख लिए, जब उत्परिवर्तन की जो प्रकार है, टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस, तो गुणसूत्रीय संख्या में परिवर्तन, जो आपके गुणसूत्र होते हैं, इसमें क्या आ जाएंगे? इसमें आपके आ जाएंगे परिवर्तन आ जाएंगे। ठीक है ना, बदलाव आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र है, इसमें क्या आ जाएंगे? इसमें परिवर्तन आ जाएंगे। तो कैसे आएंगे? पहले आप देख रहे हैं, तो जो परिवर्तन हो रहे हैं क्रोमोसोम्स में, दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका आता है बहुगुणिता। तो बहुगुणिता को बोलते हैं पॉलीप्लाइडी। तो इस प्रकार के उत्परिवर्तन गुणसूत्रों की संख्या कैसे होती है? आवृत होती है, यानी कि हैप्लॉइड, जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम, स्मॉल n होगा। ठीक है, तो जब आवृत संख्या होगी तो इसमें गुणसूत्र होंगे 3, 4, 5 या 6 गुना तक हो सकते हैं। तो गुणसूत्रों के आवृत समुच्चय को क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। जैसे आपको हम लोग बताया था, एन बोलेगी, एन से करेंगे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो जीवधारियों में गुणसूत्र अभियोजन बहुगुणिता का कारण है। सामान्य जीवधारियों में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 2n होती है। तो जहाँ 2n होता है, ठीक है, उसको बोलेंगे क्या? उसको बोलेंगे डिप्लॉइड। ये डिप्लॉइड हो जाएगी, अर्थात वे द्विगुणित कोशिका होते हैं, यानी कि डिप्लॉइड 2n को बोलते हैं, हैप्लॉइड n को बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जितने क्रोमोसोम उसमें 2 का गुणा करते हैं, इंटू करते हैं। कि मान लीजिए 4 हैं, तो 2 इंटू 4 कितने हो? 4 दूनी 8 हो जाए, 8 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो बहुगुणिता जीवधारियों कितने? 3 यानी 4 यानी 5 यानी 6 यानी इस प्रकार के ये संख्या बढ़ती चली जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसका जो उदाहरण होगा, आप जो एग्जाम्पल, गेहूँ की द्विगुणिता एनकॉर, यानी कि 7 जोड़ी, यानी कि 14 हो जाएंगी। एक अपने आप लिख सकते हैं। दूसरा टॉपिक आता है इसमें विषम गुणिता। विषम को बोलते हैं हेट्रोप्लाइडी। विषम में क्या होता है? एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। एक गुणसूत्रीय समुच्चय सेट। समुच्चय सेट को मतलब क्या कहते हैं? अगर मान लीजिए इस प्रकार का जो गुणसूत्र है ये, तो ये सेट हो गया। ठीक है, में से एक या अधिक गुणसूत्रों की संख्या में अधिकता या कमी आ जाती है, या फिर तो इसमें एक ऐड हो जाएगा इस प्रकार से, तो 3 हो जाएंगे, या फिर इसमें एक कम हो जाए, माइनस हो जाएगा तो एक कम हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें संख्या घटती बढ़ती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? विषम गुणिता बोलते हैं। अगर संख्या घट रही है, बढ़ रही है, तो क्या विषम गुणिता बोलेंगे। इस प्रकार के उत्परिवर्तन में कभी भी गुणसूत्र के पूरे समुच्चय की कमी या वृद्धि नहीं होती, इसमें नहीं होती है। तो इस प्रकार के जो आप देख रहे हैं, पहले इसमें जो टॉपिक है, इसको बोलते हैं एक न्यून सूत्रता, मोनोस्वामी बोलते हैं। तो गुणसूत्रों में एक गुणसूत्र की कमी आ जाती है, तो उसको बोलेंगे 2n-1। अब मान लीजिए ये है, माइनस हो गया, तो 2 में से 1 चला, कितना बचे? 1 बचेगा, तो 2n-1 हो जाएगा स्थिति में। ठीक है ना। अब मेरा जो 2n-1 है, तो 2 तो जो है ही, यानी कितना दिया? 2 दिया, इंटू 2 हो गया, -1 और 2 दूनी 4 हो जाएंगे, एक माइनस हो जाएगा, कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। इस प्रकार से संख्या कम हो जाती है। 2 न्यून सूत्रता, गुणसूत्र में 2 गुणसूत्र कमी आ जाएगी, इसमें 2 चले जाएंगे। जिस बार अभी 1 गया था, वैसे आप 2 निकल जाएंगे। फिर आप दिया है आगे एकाधी सूत्रता, ट्राइसोमी। गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की वृद्धि
अर्थात 2n+1 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसमें ये दिया, अगर ये है प्लस 1 हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इस प्रकार से स्थिति बन जाती है। दो आदि सूत्रता, इसको चैप्टर फॉर्म 4 होते हैं, तो 2 गुणसूत्रों की वृद्धि हो जाएगी तो 2n 2 दूनी 4 इसमें जो हो जाएंगे, 2 इसमें ऐड और हो जाएंगे।